हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका। इससे पहले हम दो महाद्वीपों को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले एशिया महाद्वीप को पढ़ा था। उसके बाद हमने अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ा था। और ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये उस क्रम से पढ़ रहे हैं जिसमें आपका क्या है, ये आपके क्या है, अकॉर्डिंग टू साइज भी हैं। तो हम उस क्रम से इसको पढ़ रहे हैं। तो अब हम उत्तरी अमेरिका को पढ़ रहे हैं, यानी कि नॉर्थ अमेरिका को पढ़ रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका को पढ़ेंगे और पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। एक बार आपको दिखा भी देते हैं कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। जलसंधियाँ हैं, पर्वत है, और इसके बारे में हमको क्या है, झीलें इसकी देखनी है, नदियाँ इसकी देखनी है, पठार, खान, मरुस्थल, घास के मैदान, ये सारी चीज़ें आज हमको इसकी पढ़नी है। और इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। हमारी संपूर्ण भारतीय इतिहास की जो क्लासें हैं वो कंप्लीट हैं। लगभग 69 क्लासों में मैंने उसको कवर कराया। फिर मैंने उसकी मैराथन क्लास बनाई है, जिसमें एक हमने संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास की मैराथन क्लास बनाई है, और दूसरी हमने संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास की एक क्लास बनाई है। उसके बाद हमने संपूर्ण आधुनिक इतिहास की दो क्लासें बनाई हैं। एक उसका पार्ट हमने 1 बनाया है, और एक हमने पार्ट उसका 2 बनाया है। तो ये दोनों क्लासें आप देखेंगे तो आपका क्या है, इतिहास कंप्लीट हो जाएगा मॉडर्न वाला। अगर आप कंप्लीट इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो आपको चारों मैराथन क्लास देखनी चाहिए। 4 क्लासों में आपका पूरा हिस्ट्री, कुछ भी नहीं छूटेगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैंने इंडियन ज्योग्राफी की भी क्लासें बनाई हैं। मात्र 24 क्लासों में मैंने इंडियन ज्योग्राफी को ख़त्म किया है। और क्लासें भी छोटी हैं, लेकिन डाटा बहुत उसमें देने की कोशिश की है, और कंप्लीट कराया है, विद डिटेल के कराया है। तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और फिर मैंने उसकी मैराथन क्लास भी बना दी है, जिसको आप बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो दो उसकी मैराथन क्लास मैंने बनाई हैं, आप लोग देख सकते हैं उनको। अब हमने क्या किया है, उसके बाद हमने इंडियन पॉलिटी की भी क्लासें बनाई हैं। 38 क्लासों में इंडियन पॉलिटी को हमने क्या किया है, फिनिश किया है। और उसके बाद मैंने उसकी दो मैराथन क्लास बनाई हैं, पार्ट 1 करके और पार्ट 2 करके। आप इनको देख सकते हैं, बहुत अच्छी क्लासें हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको, बहुत सारे क्या, मैं तो ये कहता हूँ आप किसी भी एग्जाम को दें, आपके क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। आप अगर इसको पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप इसको पढ़ लीजिए और इनकी पीडीएफ आप ले लीजिए। आपको फिर कहीं और सोर्स पे जाना ही नहीं है, बस आपको क्या है, इसी पे डिपेंड हो जाना है, आपका सारा क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। अब हम पढ़ते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका ये क्या है आपका, ये भी एक कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये कॉन्टिनेंट है। हम कॉन्टिनेंट को ही पढ़ रहे हैं, महाद्वीपों को पढ़ रहे हैं। इस कॉन्टिनेंट में आपके कुल 23 देश आते हैं। ये क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो तीसरे नंबर पे है, और जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो ये दोस्तों चौथे नंबर पे आ जाता है। जनसंख्या के मामले में एक नंबर इसका थोड़ा पीछे रह गया, लेकिन अगर एरिया वाइज देखें तो ये तीसरे नंबर पे है, और हम इसको पढ़ भी आज तीसरे ही नंबर पे रहे हैं। तीसरा ही कॉन्टिनेंट हम इसको पढ़ भी रहे हैं। उसके बाद इसकी जो खोज है ना दोस्तों, वो कोलंबस ने की थी। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 1492 में, शायद 98 में खोज की थी आपकी, क्या है, कोलंबस ने इसकी खोज कर ली थी। कब की थी? 1492 में कोलंबस ने खोज कर ली थी। और ये इसका जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है यहाँ का, वो आपका कनाडा है। और जो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है वो आपका यूएसए है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। और भी थोड़ी चीज़ें हैं। पहले एक बार मैं इस मैप को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इस मैप को थोड़ा सा जूम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए कहाँ चला जाता है, 1 मिनट। देखिए ये जो है सबसे बड़ा देश, इसका क्या है क्षेत्रफल में, ये आपका कनाडा है। ये ग्रीन ग्रीन आपका क्या दिख रहा है, कनाडा है। ये सारा कुछ आपका कनाडा का है। ये बहुत बड़ा आपका क्या है, देश है कनाडा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जितना भी ग्रीन ग्रीन है ये कनाडा ही है आपका। जितना भी इधर उधर आपका कनाडा है। बस एक यहाँ पे एक द्वीप होगा कहीं पे, ग्रीनलैंड करके, जो इसमें शायद नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक कोई द्वीप है ग्रीनलैंड करके, वो भी कनाडा का ही, उसका अधिकार है उस पर। हालांकि वो फिजिकल भाग तो क्या है आपका यूएसए का है, लेकिन उस पर कनाडा ने अपना क्या कर लिया है, अधिकार कर रखा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये आपको दिख रहा होगा 49 डिग्री अक्षांश। 49 डिग्री अक्षांश एक रेखा है, जैसे 0 डिग्री इक्वेटर होता है, 23.5 डिग्री आपकी कर्क रेखा होती है, आपकी 66.5 डिग्री आपकी आर्कटिक वृत्त होता है। तो ऐसे ऐसे क्या है, एक 49 डिग्री आपकी एक रेखा है। प्लस एक महान झील है। महान झील आपकी है, यूएसए की ही है आपकी झील। और एक सेंट लॉरेंस नदी है। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं, इनको आप याद रखना। किसको किसको आप याद रखना?
ये 3 चीज़ें आपकी क्या है, ये 49 डिग्री अक्षांश, महान झील, ग्रेट लेक और सेंट लॉरेंस नदी, ये यूएसए और कनाडा की आपकी क्या बनाती हैं, सीमा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? यूएसए और कनाडा की सीमा। जैसे कि यहाँ से ये रेखा जाती है, ये जो रेखा आपको दिख रही है, ये आपका नीचे वाला पीला यूएसए है, ये भी आपका यूएसए है। यहाँ से एक रेखा जाती है और यहीं पे आगे एक नदी पड़ती है और यहीं पे आपका क्या है, महान झील पड़ती है। तो ये सारी रेखा बन जाती है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन जाती है, जो कि कनाडा और यूएसए को डिवाइड करती है, कनाडा और यूएसए को अलग करती है। और ये आपका क्या है, यहाँ पर भी यूएसए है, यहाँ पर भी यूएसए का ये भी भाग है और इधर ये भी आपका यूएसए के कुछ पार्ट आपको दिख रहे होंगे। ये विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, जो कि आपकी जिसकी लंबाई आपकी 8900 किलोमीटर है, यानी 8900 किलोमीटर आपकी इसकी क्या है, लंबाई है। तो दुनिया की सबसे लंबी इंटरनेशनल जो रेखा है वो आपकी यही है, जिसमें 49 डिग्री अक्षांश, सेंट लॉरेंस नदी और महान झील शामिल हैं, ये मिलके बनाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, ये भी वही चीज़ है। देखिए यहाँ पे मैंने एक और मैप ले रखा है, ये आपका क्या है, नॉर्थ अमेरिका, और ये आपका क्या है, साउथ अमेरिका। ये क्या है, साउथ अमेरिका है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ, क्या है, नॉर्थ अमेरिका के पूर्व में आपका क्या है, एक आपका क्या है, एक द्वीपों का एक मतलब ग्रुप है, मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जिसको कैरेबियन द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरेबियन द्वीप। अभी डाटा इसका लिख के लाया हूँ, मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि वो आपके क्या है, द्वीपों की एक श्रृंखला है जिसमें बहुत सारे द्वीप हैं। कहाँ पे हैं? यूएसए जो ये वाला भाग है नॉर्थ अमेरिका, इसके यहाँ पे ये वाला जो है, ये पूर्व में, तो ये पश्चिम है, ये पूर्व है। तो यहाँ पे एक द्वीप है, ये आपको दिख रहे होंगे, निरे द्वीप आपको दिख रहे होंगे आपको। ये यहाँ पे क्या है, द्वीपों की एक श्रृंखला है, तो इसको क्या बोलते हैं, कैरेबियन द्वीप बोलते हैं। और ये जो कैरेबियन द्वीप हैं, इन्हीं को वेस्ट इंडीज कहा जाता है। बस ये बताना था। अब आगे बढ़ते हैं, ये वही डाटा है। अब यहाँ पे आइए आप लोग, यहाँ पे देखिए, आपका वही आपका मैप है जो अभी मैंने उधर दिखाया आपको, वही मैप आपको यहीं पे यहाँ पर भी दिखा सकता हूँ, वहाँ पर भी दिखा दिया। अब यहाँ पे ये आपके कुछ देश हैं, इनसे आपके ये करीब यहाँ पे 6-7 देश हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। इनके मतलब अकॉर्डिंग टू साइज, मतलब अकॉर्डिंग टू इनके ऑर्डर बनते रहते हैं, कौन सा उत्तर से दक्षिण की तरफ है। मैं इसको अभी बताता हूँ, एक दूसरे मैप से इसको समझाता हूँ, इस मैप में मैं इसको नहीं समझा सकता। ये मैप है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए, देखिए यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। ये तो आपका क्या है, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, ये जो है आपका, ये सारा का सारा आपका कनाडा है, ये आपका यूएसए है, और ये भी आपका यूएसए ही है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ये आपका ग्रीनलैंड है। ये क्या है आपका, ग्रीनलैंड आपका क्या है, ये आपका ग्रीनलैंड है। ठीक है सर, ये तो ग्रीनलैंड है। ये आपका यूएसए इधर हो गया, और सर इधर भी आपने बताया कि यूएसए हो गया, ये वाला भी पार्ट आपका यूएसए का, जो पीला 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 आपका जो भाग है। अब यहाँ पे आप लोग ये चीज़ देखिए, ये आपका क्या है, ये 3 बहुत बड़े देश हैं इसके, नॉर्थ अमेरिका के, उनको देख लिया, यूएसए देख लिया, कनाडा देख लिया। ये आपका मैक्सिको हो गया। मैक्सिको की जो राजधानी है वो ग्वाटेमाला है, तो ये आप याद रखना। अब आपको बताता हूँ, अब यहाँ पे देखिए, ये वाले आपके देश, ये सबसे आपके क्या है, सबसे इसके नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे साउदर्न पॉइंट है वो क्या है, पनामा नहर है। उसके ऊपर आपका कोस्टा रिका एक शहर है, कोस्टा रिका देश है। और उसके ऊपर आपका क्या है, नागागुआ है। क्या है, नागागुआ। देखिए आपको समझना चाहिए, पनामा सिटी है, पनामा देश है, पनामा सिटी उसकी राजधानी है। ये कोस्टा रिका आपका देश है, इसके ऊपर ये वाला पार्ट आपका क्या है, निकारागुआ है। और ये वाला जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, ये होंडोरस है। और यहाँ पे छोटा सा पीला सा एक टुकड़ा आपको दिख रहा होगा, हल्का सा आपका पीला सा ये भाग दिख रहा है, इसको अल सल्वाडोर कहते हैं। और ये जो आपका है, ये वाला जो है आपका ग्वाटेमाला, मैक्सिको, मैंने गलती से बोल दिया कि मैक्सिको की ये राजधानी ग्वाटेमाला, मैं समझा वही है, यहाँ पे ये नहीं है। ये क्या है आपका, ये ग्वाटेमाला यहाँ पे एक देश है। और एक आपका देश और यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला, ये जो आपका रेड रेड एरिया दिख रहा है, ये बेलीज आपका देश है। तो ये आपके देश यहाँ से पूछे जाते हैं कि इनमें सबसे, आपको ऑर्डर दे दिया जाएगा और पूछेगा इनमें सबसे नॉर्थ में कौन है, सबसे साउथ में कौन से। तो पनामा सिटी सबसे आपका लास्ट में, सबसे साउथ पॉइंट, उसके ऊपर आपका कोस्टा रिका, उसके ऊपर आपका निकारागुआ, और उसके ऊपर आपका होंडरस, उसके ऊपर आपका एल सल्वाडोर, और उसके भी ऊपर आपका ग्वाटेमाला, उसके ऊपर आपका बेलीज है। तो बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ये आपको
बहुत अच्छे से देख लेने। ये वाले मैप से ही आपको देखना है, ये आपको मैप से ही देखना है। और मैंने इसकी कोई डिटेल मतलब नहीं लिख के रखी है, हालांकि मुझे लिखना चाहिए था, मैं लिख दूंगा अगर मुझे मतलब लगा कि मैं लिख दूंगा इसको, कहीं ना कहीं पीडीएफ में ऐड कर दूंगा इसको। और इनको बाई मतलब इनके नॉर्थ से साउथ की तरफ जो ऑर्डर है उसके हिसाब से कर दूंगा। अब यहाँ पर भी आपका क्या, ये आपके क्या है, द्वीप हैं, मतलब ये आपके देश हैं, और अलग अलग आपके क्या हैं, देश हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे देश हैं, लेकिन जो मैंने महत्वपूर्ण आपको देश हैं वो बता दिए हैं। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो आगे पढ़ाता हूँ ये वाली चीज़। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाता हूँ कि जो नॉर्थ अमेरिका है उसके उत्तर में कौन सी चीज़ है, उसके दक्षिण में कौन सी चीज़ है, उसके पश्चिम में, उसके पूर्व में कौन कौन सी चीज़ें आपकी पड़ती हैं। तो देखिए, आपका जो नॉर्थ अमेरिका है, AN.AM मतलब अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इसके ऊपर आपका आर्कटिक सागर है। इसके आपका क्या है, जो बोलता हूँ पश्चिम में प्रशांत महासागर है, दक्षिण में इसमें पनामा नहर है, वहीं पे आपका पनामा देश भी है, पनामा नहर पनामा देश में ही है। और आपका क्या है, अटलांटिक महासागर है इसके पूर्व में। पनामा नहर जो है, ये जो है आपका जो उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, इनको अलग भी करती है। मैं आपको एक बार इसको मैप से भी दिखा देता हूँ, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको ये वाला मैप समझाऊंगा। पहले एक और मैप है जो मैंने कल भी आपको दिखाया था, वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये वाला मैप आप लोग देखिए, सबसे पहले आप ये वाला मैप देखिए। देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका, ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। अब नॉर्थ अमेरिका देखिए, इधर आपका क्या है, पूरब में अटलांटिक महासागर, ये आपका क्या है, प्रशांत महासागर, और ऊपर ये जो भाग है आपका आर्कटिक सागर का है। और यहाँ पे ये क्या है, पनामा नहर है। और मैंने आपको कैरेबियन द्वीप बताए थे ना, तो ये वाले जो द्वीप हैं ये आपके क्या है, कैरेबियन द्वीप हैं। इन्हीं को आपका क्या बोला जाता है, इन्हीं को क्या बोला जाता है दोस्तों, इन्हीं को बोला जाता है वेस्ट इंडीज, जो कि मैंने बताया था ये पूरब के आते हैं। अब हम फिर से अपनी स्लाइड पे चलते हैं। अब हम आ गए फिर से अपनी स्लाइड पे, एक बार फिर से मैप में आपको दिखाता हूँ। ये जो आपके द्वीप हैं, ये वाले जो द्वीप हैं, ये जो आपके द्वीप हैं, ये मैंने आपको दिखाया था, ये वाले जो द्वीप है ना, ये क्या है, द्वीपों की एक श्रृंखला है ना, इन्हीं को मिला के आपका क्या बोला जाता है, वेस्ट इंडीज आपको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेस्ट इंडीज, इन्हीं को आपको मिला के बोला जाता है। तो ये आपके सारे के सारे द्वीप आपके मिला के वेस्ट इंडीज कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आगे, यहाँ पे हम थे। अब यहाँ पे ये जो पनामा नहर है, देखिए पनामा नहर के बारे में पढ़िए। पनामा नहर 1914 में बनी एक नहर है, जो कि पनामा देश में है, और पनामा देश की राजधानी पनामा सिटी कहलाती है। और ये जो आपकी नहर है, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। प्रशांत महासागर प्लस अटलांटिक महासागर को ये जोड़ती है। किसको किसको जोड़ती है, देखिए कोई भी आपकी जल संधि है ना, देखिए पनामा नहर एक क्या है, एक बॉर्डर बॉडी है। तो ये कुछ चीज़ों को अलग करेगी, दो वाटर बॉडी को जोड़ेगी और दो लैंड मास को अलग करती है। तो वाटर बॉडी आपकी कौन कौन सी हैं, एक तो आपके प्रशांत महासागर, एक अटलांटिक महासागर, इनको जोड़ रही है। और दो आपके लैंड हैं, जैसे कि आपका अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और आपका साउथ अमेरिका, इनको अलग कर रही है। तो मैं इस मैप में भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ये वाला भाग आपको पता ही है, ये आपका क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। यहाँ पे आपका क्या है, ये पनामा देश है, और यहीं से आपकी क्या है, पनामा नहर ये जाती है। यहीं पे आपकी क्या है, पनामा नहर आपकी है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया। तो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को तो अलग कर रही है ना, अलग कर रही है। लेकिन ये आपको क्या कर रही है, ये अटलांटिक महासागर है यहाँ तक फैला हुआ, ये आपका प्रशांत महासागर है, तो इनको ये क्या कर रही है, जोड़ भी रही है। तो ये आप याद रखना। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमने एक जल संधि देख ली है, दूसरी भी जल संधि आपको देख ही लेते हैं, क्योंकि पनामा शहर नहर भी आपकी क्या है, एक जल संधि है, ये वाटर बॉडी ही है। अब एक प्रमुख जल संधि है जो यहाँ की बैरिंग जल संधि है। कौन सी है दोस्तों, बैरिंग जल संधि। ये रूस और अलास्का को अलग करती है। सर रूस और अलास्का को अलग करती है, ये कौन सी बात हुई, यहाँ रूस कैसे आएगा। रूस तो हमने यूरोप और एशिया में पढ़ा था सर, कि यूरोप और एशिया का भाग जो है यूरेशिया, वो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो ये कौन सी चीज़ आ गई कि इसमें आपका रूस को अलग करती है भाई है, मैं आपको समझाऊंगा अभी, एक मैप के द्वारा समझाऊंगा। देखिए रूस, रूस को अलास्का से ही अलग करती है, और चुस्की सागर को बैरिंग सागर से जोड़ती है। किसको,
चुस्की सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। वैसे तो मैं आपको बता ही दूं, ये जो आपका बेरिंग सागर वाला जो फंडा है, इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए। मतलब इसको मैप से आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे, हालांकि मैं बता दूंगा, लेकिन फिर भी आपको माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा कि नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा है। लेकिन आप इसको ऐसे फैक्ट बेस याद कर लीजिए। रूस को अलास्का से अलग करती है और चुस्की सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। अब एक हडसन की जल संधि है। कौन सी है? हडसन की जल संधि, जो कि हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। किसको? हडसन की खाड़ी को हडसन की जल संधि लेब्राडोर से जोड़ती है, और बफिन द्वीप और उगाबा प्रायद्वीप इनको अलग करती है। देखिए क्या है, बफिन द्वीप और उगाबा प्रायद्वीप को ये अलग करती है। तो ये आप याद रखना। और ये जो बफिन द्वीप है ना, ये बफिन द्वीप जो है ना, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है आपका। कौन सा? बफिन द्वीप। कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप आपका क्या है? सबसे नहीं, कनाडा का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। वैसे सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है पता है? पूरे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड। मैं कई एक द्वीपों की बात कर चुका हूँ। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। कनाडा का सबसे बड़ा और विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड हो गया, जो कि कनाडा में ही है। अब कनाडा का 5वां सबसे बड़ा द्वीप, कनाडा का मतलब सबसे बड़ा द्वीप, कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप, और क्या बोलता हूं मैं, विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप, ये आपका क्या हो गया? बफिन द्वीप हो गया। मैंने एक क्लास में शायद कल मैंने बताया था एक मेडागास्कर द्वीप, जो कि मैंने विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप बताया था। विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप मैंने बताया था, और वो कहाँ था आपका? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपका आता था, उसके पूरब में आता था। उससे पहले मैंने एशिया में बताया था एक सुमात्रा द्वीप है, जो कि इंडोनेशिया का है, वो विश्व का 6ठा सबसे बड़ा द्वीप था। तो ये आपके द्वीप हैं, आप इनको याद कर लेना, कौन सा बड़ा है, कौन सा 5वें नंबर का है, कौन सा चौथे नंबर का है, सारी चीज़ें आप याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, ये मैंने आपको बता दिया बेरिंग जल संधि और हडसन की जल संधि। मैं इसको थोड़ा आपको मैप से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मैप से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं यहाँ पे कोई मैप आपको मिल रहा है। देखिए, ये बेरिंग जल संधि आपकी यहाँ पे है, ये बेरिंग जल संधि है। ये रूस का अलास्का वाला क्षेत्र है, इधर आपका यूएसए। सर, यूएसए तो आपका इधर नहीं होना चाहिए, यूएसए तो इस साइड में होना चाहिए, और रूस वाला इधर भाग होना चाहिए। ये दुनिया गोल है, इसको अगर गोल करके इधर उधर घुमा देते हैं तो कोई भी चीज़ पूरब में, कोई भी चीज़ पश्चिम में हो जाती है। उसी तरह से ये आपका बनता है। फिलहाल मैं अभी उस वाले भाग पर भी जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। तो ये बेरिंग जल संधि है। क्या है? ये बेरिंग जल संधि है, जो चुस्की सागर को और किससे अलग करती है? चुस्की सागर को किससे अलग करती है? बेरिंग सागर से अलग करती है। तो चुस्की, ये आपका बेरिंग सागर है, ये आपका चुस्की सागर है, तो इनको ये अलग करती है बेरिंग जल संधि। अब यहाँ पर भी आप देखिए, ये बड़ा वाला आपका क्या है, मैप है, थोड़ा सा बड़ा मैप है, यहाँ पर भी आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर भी आपका क्या है, एक ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये देखिए, ये आपका क्या है, रसिया वाला पार्ट है जो एशिया में लगता है। और ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका ये बेरिंग सी है ये वाला, और यहाँ से जो इनके बीच में ये जो आपका क्या है संधि हो रही है ना, यही बेरिंग जल संधि है। क्या है? बेरिंग जल संधि है। और मैं आपको इस मैप में और भी चीज़ें हैं आपको दिखाई देता हूँ। ये बेरिंग जल संधि, ये गल्फ ऑफ अलास्का है, ये पैसिफिक ओशन है, और ये एक जल संधि है, कौन सी है आपकी? ब्यूफोर्स, ब्यूफोर्ट आपका क्या है, सागर है, ब्यूफोर्ट सागर यहाँ पे का आपको दिखाई देता है। तो ये भी आपका क्या है, ब्यूफोर्ट सागर, जो कि आपका देखिए, ये जो क्या बोलता हूँ, ये बेरिंग जल संधि आपकी किसको मिला रही है? इसको, ब्यूफोर्स को, और आपकी बेरिंग सागर को मिला रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आपको एक हडसन की जल संधि मैंने अभी पढ़ाई थी, जो कि हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर से जोड़ती है। तो ये आप देखिए हडसन की जल संधि, ये आपकी हडसन खाड़ी है, ये आपका क्या है, लेब्राडोर सागर है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये पानी का ये जो वाटर बॉडी है, यही आपकी क्या कहलाती है? हडसन की जल संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? हडसन की जल संधि, ये वाला पार्ट कहलाती है, जो इसके पानी को आपस में आपका क्या है, सर्कुलेट करती है, यानी जोड़ के रखती है। और ये वाला पार्ट आपको पता ही होगा, ये क्या है, ग्रीनलैंड है। अभी मैं आपको बात करता हूँ। अब ये आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, कनेडियन शील्ड। ये कनाडा की मतलब एक ढाल है, कनेडियन शील्ड को कनाडा की ढाल कहा जाता है। यहाँ पे ये कनेडियन शील्ड है, शील्ड माने आपका ढाल होता है, तो कनेडियन शील्ड यानी कि कनाडा की ढाल। यहाँ पे एक ग्रेट लेक है,
ये आपको लिखा मिल रहा है ग्रेट लेक, जो अभी हमने बात की थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे, ग्रेट लेक 49 डिग्री अक्षांश और सेंट लॉरेंस नदी, ये आपकी क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी ग्रेट लेक है। और मैं आपको बताता हूँ, और इस मैप में जो भी है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फिर मैं अभी जब आगे पढ़ाऊँगा चीज़ें तब भी आपको ये बताऊँगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये आपका क्या है, देखिए ये आपका ब्रू कॉफ रेंज अलास्का, ये अलास्का रेंज है, और ये रॉकी माउंटेन है यहाँ पे। ये आपका क्या है, रॉकी माउंटेन आपका, ये है रॉकी माउंटेन, क्या है, रॉकी माउंटेन है, जो आपका क्या है, आपका मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, यहाँ सभी जगह आपका क्या है फैला हुआ है आपका रॉकी माउंटेन। तो ये आप याद रख सकते हैं रॉकी माउंटेन। ग्रेट आपकी क्या है प्लेन्स, यहाँ पे ये ग्रेट प्लेन्स है, मतलब महान आपके क्या है बड़े बड़े मैदान है यहाँ पे, और ये आप याद रखना। अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ, और भी चीज़ें अभी आपको समझानी है, थोड़ी चीज़ें और हैं। यहाँ पे आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये आपकी क्या है मैक्सिको की आपकी क्या है खाड़ी है, क्या है, यहाँ पे ये मैक्सिको देश है, ये वाला क्या है मैक्सिको देश है, तो ये मैक्सिको की खाड़ी कही जाती है। और ये द्वीप आपके क्या है कैरेबियन आपके क्या है द्वीप हैं, इन्हीं को आपका क्या बोला जाता है, वेस्ट इंडीज बोला जाता है। और आपका क्या है, यहाँ पे आपको और दिखाता हूँ, ये आपका क्या है, बस 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 यही सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम कहाँ, अभी पीछे वाला डाटा तो पढ़ते हैं थोड़ा। ये मैंने क्या है आपके ये बफिन, मैंने ये बफिन द्वीप और आपको क्या है उगावा प्रायद्वीप नहीं समझाया, एक बार फिर से समझा देता हूँ, बफिन द्वीप और उगाया प्रायद्वीप। देखिए हडसन की जो खाड़ी है ना, हडसन की जो जलसंधि है, वो हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर को अलग करती है, तो ये आपका हो गया, ये हडसन की जलसंधि हो गई। तो यहाँ पे आप सर ये बताइए कि बफिन द्वीप कौन सा है और उगावा प्रायद्वीप कौन सा है। देखिए प्रायद्वीप जो 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा होता है, तो मुझे तो ये दिख रहा है ये 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा है, तो ये सर उगाया द्वीप हो सकता है, बिल्कुल सर। और ये आपका क्या है चारों तरफ से क्या है, ये यहाँ तक पानी से ही आपका घिरा है, इधर भी पानी इधर भी पानी, सब तरह से पानी, तो ये आपका क्या है बफिन द्वीप है। ऐसे आप आइडिया भी लगा सकते हैं, नहीं भी पता है तो प्रायद्वीप के नाम से समझ सकते हैं, 3 तरफ पानी। मुझे भी नहीं पता था, मैंने ऐसे ही इसको आइडिया लगा के आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए उत्तरी अमेरिका के पर्वत, तो उत्तरी अमेरिका के जो पर्वत हैं जैसे कि रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत क्या है, इसकी जो लंबाई है 4800 किलोमीटर है सर। सर कितनी लंबाई है, 4800 किलोमीटर। जो हमारा हिमालय है ना, उसकी तो लंबाई सिर्फ 2400 किलोमीटर है, और इस रागी पर्वत की लंबाई सर आप 4800 किलोमीटर बता रहे हैं, यानी कि दूना लंबा है हमारे हिमालय से, हमारे हिमालय पर्वत से ये दूना लंबा आपका क्या है ये पर्वत है रॉकी पर्वत। और ये कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में आता है। कहाँ पे आता है, कनाडा, मैक्सिको, यूएसए 3 देशों में ही आता है। इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एल्बर्ट, कौन सी है, माउंट एल्बर्ट इसकी हाईएस्ट पीक है, मतलब सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची जो पर्वत की चोटी है वो माउंट एल्बर्ट है। अब हमने अलास्का की बात की, अलास्का यूएसए में पड़ता है और इसकी ऊंचाई 6194 मीटर की होती है। अलास्का की जो ऊंचाई है वो 6194 मीटर की है, तो ये आप याद रखना। और अलास्का जो श्रेणी है ये माउंट मैकिनले, क्या बोला मैंने, माउंट मैकिनले, अलास्का श्रेणी में एक हाईएस्ट पीक आती है, इसकी सबसे ऊंची चोटी आती है जिसको माउंट मैकिनले बोलते हैं, या फिर इसको कहीं कहीं पे क्या बोलते हैं माउंट डेनली भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं माउंट डेनली, मतलब डेनली पर्वत। और ये जो डेनली है ना, ये नॉर्थ यानी कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। अलास्का में यानी कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है, माउंट मैकिनले है, यानी कि माउंट डेनली है। और ये आपका क्या है एक मृत ज्वालामुखी है, क्या है, माउंट डेनली आपका क्या है, यानी माउंट मैकिनले या माउंट डेनली एक मृत ज्वालामुखी भी है, जो आपका यूएसए में पड़ता है। अब एक पर्वत है अपलेशियन पर्वत, ये भी आपका यूएसए में, ये मोड़दार और बलित पर्वत है, क्या है, मोड़दार और बलित पर्वत है। इसको खनिजों का अजायब घर कहते हैं। इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट मिशेल, कौन सी है, माउंट मिशेल इसकी हाईएस्ट पीक है, खनिजों का अजायब घर, मोड़दार पर्वत श्रृंखला। और इसकी जो हाईएस्ट पीक की ऊंचाई है वो 2037 मीटर आपकी ऊंचाई है। अब एक पर्वत है माउंट मैकेंजी, जिसको मैकेंजी पर्वत बोलते हैं, ये कनाडा का पर्वत है माउंट मैकेंजी। मैं आपको थोड़ा मैप से आपको दिखाता हूँ इनके बारे में, अगर इसमें मिलता है तो। देखिए ये वाला जो है अभी मैंने आपको दिखाया था, ये आपका क्या है अलास्का रेंज है, यानी अलास्का पर्वत है। ये आपका क्या है रॉकी पर्वत है।
अब एक अभी हमने क्या पढ़ा है, ग्रेट क्या बोला है, अपलेशियन पर्वत। देखते हैं इसमें कहीं मिलता है। ये वाला आपका क्या है, अपलेशियन पर्वत है। क्या है आपका, अपलेशियन पर्वत है। ये आपका अपलेशियन पर्वत होता है। अभी हमने एक माउंट मैकेंजी पढ़ा था, वो आपका कनाडा में पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मुझे इसमें कोई इस मतलब क्या बोलता हूँ मैं, इस मैप में वो चीज़ यहाँ पे दिख नहीं रही है, तो उसको मैं अभी के लिए डिले करता हूँ। मतलब उसको थोड़ा सा मैं एक तरीके से साइलेंट कर देता हूँ कि हाँ छोड़ो, आगे देख लेंगे अगर मिलेगा तो। लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको ये आपका अपलेशियन पर्वत आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, तो ये यूएसए वाले पार्ट में। आपको रोकी पर्वत आपका कहाँ से है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक आपका रोकी पर्वत है, जो कि आपका यूएसए में भी है, आपका कनाडा में भी है, आपका मैक्सिको में भी है। लेकिन जो आपका अलास्का पर्वत है, ये केवल और केवल आपका कहाँ पे है, यूएसए में है। तो ये आप याद रखना। ये आपकी क्या है, कनाडियन शील्ड है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब उत्तर अमेरिका की आपकी क्या पढ़ते हैं, झीलें। फिर हम उत्तरी अमेरिका की आपकी क्या पढ़ेंगे, नदियाँ पढ़ेंगे। अभी झीलें पढ़ते हैं। देखिए झीलों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए झीलें, ये देखिए क्या है, यहाँ पे झीलें आपकी क्या है, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, विनिपेग झील, रेनडियर झील। ये 4 झीलें आपकी कनाडा की झीलें हैं। कौन सी, ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, विनिपेग झील और रेनडियर झील। ये 4 झीलें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये कनाडा की झीलें हैं, आप इनको याद रखना। मैंने एक झील की बात की थी, महान झील की बात की थी, जो कि 49 डिग्री अक्षांश महान झील और आपकी सेंट लॉरेंस नदी, ये नॉर्थ अमेरिका में यूएसए और कनाडा की सीमा भी बनाते हैं। ये मैंने बात की थी। तो ग्रेट लीग जो है ना सर, ग्रेट लीग, ग्रेट लीग, ग्रेट लीग, ग्रेट लीग, ग्रेट लीग, ग्रेट लीग में आपकी 5 झीलें शामिल हैं। कितनी झीलें शामिल हैं, 5 झीलों को मिला के ये ग्रेट लीग कहलाती है। जिसमें आपकी एक सुपेरियर झील आती है। सुपेरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, आप याद रखना। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपेरियर झील है, जो कि यूएसए और कनाडा में आपकी पड़ती है। ये आप याद रखना। मिशिगन झील है आपकी एक, जो कि यूएसए में ही है, मिशिगन झील, और ये भी ग्रेट लेक में शामिल है। मिशिगन झील, यूएसए का जो शिकागो शहर है वो मिशिगन झील के पास में ही स्थित है। कौन सा शहर, शिकागो शहर। एक आपकी हुरान झील है, और हुरान झील से एक नहर निकलती है जिसको बोलते हैं सू नहर। कौन सी, सू नहर। और ये जो सू नहर है, सुपीरियर प्लस हुरान झील को जोड़ती है। क्या है, जो हुरान झील है ना, हुरान झील, यहीं पे क्या है आपकी सू नहर यहाँ से निकलती है। तो सू नहर जो है ये आपकी किससे मिल जाती है, सुपीरियर झील से मिल जाती है। मतलब ये वाली झील और ये वाली झील को जो जोड़ने का काम कर रहा है वो सू नहर कर रही है। तो ये आप याद रखना। अब एक इरी झील है, ये भी आपकी अमेरिका में है। एक ओटेरियो झील है, ये भी आपकी अमेरिका में ही आपकी पड़ती है। तो ये आप झीलें याद रखना, जो कि आपकी क्या आती हैं, 5 झीलों में शामिल होती हैं। ग्रेट लेक, ग्रेट लेक में आपकी 5 झीलें हैं। सुपेरियर झील, मिस, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ग्रेट लेक में कौन कौन सी झीलें शामिल नहीं हैं या कौन कौन सी शामिल हैं। तो ग्रेट लेक में आपकी कौन सी है, सुपेरियर झील है, मिशिगन है, हुरान झील है, इरी झील है, ओटेरियो झील है। ये आप याद रखना। अब इधर आइए, आप नदियों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एक ही चार्ट में, एक ही स्लाइड में बहुत सारा डाटा बनाता हूँ जब ना, तो दिमाग का दही हो जाता है, डाटा कहाँ से उठाऊँ कहाँ पे रखूँ। बहुत टाइम, एक एक स्लाइड में कभी कभी 2-2 घंटे भी चले जाते हैं। एक स्लाइड बनाने में जितना टाइम मतलब एक थंबनेल बनाने में नहीं लगता, उससे ज़्यादा मुझे एक स्लाइड में चला जाता है। तब जाके इस तरह की स्लाइड में डिजाइन कर पाता हूँ। आपको लगता होगा कि ऐसे ही बन जाता होगा, बहुत देखना पड़ता है कहाँ पे चीज़ रखनी है, कहाँ से उठानी है, सब कुछ ऐसा करना पड़ता है। अब उत्तरी अमेरिका की नदियों के बारे में देखते हैं। देखिए मिसिसिपी नदी हमने आपको बताया था। कौन सी नदी, मिसिसिपी नदी। ये जो मिसिसिपी नदी है, ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी है, मिसिसिपी नदी विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है और उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। विश्व की देखें तो तीसरे नंबर पे है और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। यूएसए का जो सेंट लुइस शहर है ना, यूएसए का जो सेंट लुइस शहर है, उसी के किनारे ये आपकी क्या है, मिसिसिपी नदी है। या आप उल्टा करके बोल दें कि जो मिसिसिपी नदी के किनारे पे शहर है वो सेंट लुइस शहर है, ऐसे भी बोल सकते हैं। और ये जो सेंट लुइस शहर है, इसको मक्का की मंडी कहते हैं। क्या कहते हैं,
मक्का की मंडी किसको कहते हैं? सेंट लुइस शहर यूएसए को बोलते हैं। मिसिसिपी नदी के पास में है। मिसिसिपी नदी दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। 4 बड़ी नदियां हैं, आप इनको देख लीजिए। दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी आपकी क्या है? नील नदी है। और दूसरे नंबर पे आपकी अमेजन नदी आती है लंबाई में, लेकिन सबसे बड़ी पूछा जाए तो अमेजन सबसे फर्स्ट पे भी आ जाती है। मिसिसिपी नदी दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यांगसी नदी दुनिया की चौथी सबसे लंबी नदी है। यांगसी नदी चाइना में है। एशिया की सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी है? यांगसी नदी है। तो ये आप याद रखना। अब हडसन नदी, हमने हडसन की जल संधि पढ़ी थी ना, तो वहीं पे ये आपकी क्या है? हडसन नदी भी है। वहीं पे आपकी क्या है? हडसन नदी है। और हडसन नदी आपकी कहाँ पे है? यूएसए में है। और न्यूयॉर्क जो शहर है ना, जो न्यूयॉर्क है वो इसी पे है, एक हडसन द्वीप है, उसी पे आपका क्या है? न्यूयॉर्क शहर आपका बसा हुआ है हडसन द्वीप पे, जो कि आपका यूएसए में पड़ता है। अब एक नदी सर कोलोराडो नदी है, कोलोराडो नदी, ये भी आपकी सर यूएसए में ही है। और कोलोराडो नदी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। क्या है? कोलोराडो नदी ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। ग्रैंड कैनियन सर क्या होता है? ये कैनियन, देखिए कैनियन क्या होता है उससे आपको समझ आएगा। ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन मतलब बड़ा कैनियन। पहले कैनियन को समझिए। देखिए कैनियन क्या है? नदी जब किसी पठार को काट के गड्ढा का निर्माण करती है, किसी गार्ज का निर्माण करती है, तब वो क्या कहलाता है? आपका कैनियन कहलाता है। लेकिन अगर कोई नदी किसी पर्वत को काट के गड्ढा बनाती है, गड्ढा करती है, तो उसको गार्ज कहते हैं। दो बहुत अच्छे फैक्ट हैं, एक गार्ज और कैनियन। कैनियन जब पठार को काटे तो आपका गड्ढा बनेगा। गार्ज जब वो पर्वत को काटे तो आपका क्या बनेगा? गार्ज बनेगा। अब एक नदी आपकी और एक पोटोमैक नदी। क्या है? पोटोमैक नदी, जो कि यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी के किनारे पे है। मतलब कि जो वाशिंगटन डीसी शहर है वो आपका पोटोमैक नदी के किनारे पे स्थित है, जो कि यूएसए की नदी है। सेंट लॉरेंस नदी यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। मैंने बताया सेंट लॉरेंस नदी, ग्रेट लेक, 49 डिग्री अक्षांश, ये आप नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं बोलना। इससे क्वेश्चन बनता है, बनता है, बनता है। और ये कनाडा और यूएसए की सीमा बनाते हैं 49 डिग्री। सेंट लॉरेंस, ग्रेट लेक, ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं आगे अब क्या पढ़ना है हमको। और क्या मैं इसको थोड़ा मैप में एक बार देखूं? अगर मैप है तो शायद इसका मैप इसमें है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले बाद में बात करेंगे अगर कुछ बचता है तो। अब देखिए यहाँ पे प्रमुख पठार आप देख लीजिए, जो प्लेट्यू होते हैं ना उनको देख लीजिए। एक आपका लॉरेंशियन प्लेट्यू है। क्या है? लॉरेंशियन प्लेट्यू, जो कि कनाडा का आपका क्या है? प्लेट्यू है। और इसको कनाडा की शील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेडियन शील्ड बोलते हैं, कनाडा की ढाल बोलते हैं। जो मैंने शायद मैप से आपको बताया भी था, यहाँ पे मैंने बताया था आपको। ये देखिए कनेडियन शील्ड आपका लिखा हुआ है। तो ये कनेडियन शील्ड क्या है? ये जो आपका क्या है? एक पठार है, उसी को आपका कनेडियन शील्ड उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनाडा की ढाल उसको बोलते हैं। तो कनाडियन शील्ड, जिसको लॉरेंशियन पठार में आपका पड़ता है। एक कोलोराडो आपको क्या है? पठार, जब जैसे कि अभी कोलोराडो नदी थी, जहाँ पे आपका क्या था? जहाँ पे आपका क्या था? आप बताइए। ग्रैंड कैनियन का निर्माण कर रहा था वो। और क्या बोला? जो कोलोराडो नदी है वो ग्रैंड कैनियन का निर्माण कर रही थी। और यूएसए में है ये। और ये एक अंतर पर्वतीय पठार है, कोलोराडो, कोलोराडो पठार। अंतर पर्वतीय मतलब पर्वत के अंदर एक पठार है। पर्वत के इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर एक पठार है। तो ये आपका कोलोराडो पठार जो यूएसए में ही है। मैक्सिको का पठार तो मैक्सिको ही में है। और एक आपका मरुस्थल को, अब मरुस्थल देख लेते हैं। देखिए मैक्सिको का पठार मैक्सिको में हो गया, ये तो कोई याद करने वाली बात ही नहीं थी। मरुस्थल को देखिए, एक मोहाबे मरुस्थल है, एक सोनेरा मरुस्थल है। मोहाबे आपका यूएसए और आपका किस में है? मैक्सिको में है। सोनेरा आपका ये आपका केवल मैक्सिको में है। तो मोहाबे मैक्सिको और यूएसए में, सोनेरा केवल मैक्सिको में ही है। और ये दोनों के दोनों मरुस्थल आपके कैसे हैं? उष्ण मरुस्थल हैं। दोनों ही मरुस्थल आपके उष्ण हैं, मोहाबे और सोनेरा। मोहाबे दोनों में है यूएसए और मैक्सिको में, सोनेरा केवल मैक्सिको में है। ये आप याद रखना। अब यहाँ पे देखिए ना सर, खान के बारे में देख लीजिए। खान कोई खान सर नहीं है सर, ये माइन जो होती हैं, खानें जो होती हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। अब क्या बोलते हैं? एक ओटेरियो खान है। क्या है सर? ओटेरियो, हमने झील भी पढ़ी थी, इरी झील, ओटेरियो झील, मिसिस और आपकी मिशिगन झील, ये सुपेरियर झील, ये हमने हुरान झील जो कि ग्रेट लेक में शामिल हो रही थी।
देखिए ओटेरियो जो आपकी खान है ये सोने की सबसे बड़ी खान है। ओटेरियो झील सोने की खान है। एक आपकी झील है फिलिन फ्लोन झील जो चांदी और तांबे की आपकी खान है। अब क्या देखते हैं, ग्रासलैंड के बारे में देख लेते हैं। क्या ग्रासलैंड बोले तो घास के मैदान। जो नॉर्थ अमेरिका में घास के मैदान पाए जाते हैं उसको प्रेरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेरीज उसको बोलते हैं। और ये यूएसए और कनाडा की सीमा पे पड़ते हैं। कहाँ पे पड़ते हैं? यूएसए और कनाडा की सीमा में ये प्रेरीज मैदान पड़ते हैं। इनको शीतोष्ण घास के मैदान भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शीतोष्ण घास के मैदान भी इनको बोला जाता है। शीतोष्ण घास के मैदान। और इसी प्रेरीज को क्या बोलते हैं? इसी प्रेरीज मैदान को, प्रेरीज घास के मैदान को गेहूं या रोटी की टोकरी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे गेहूं बहुत अच्छे मात्रा में प्रोडक्ट होता है। बहुत अच्छा यहाँ पे गेहूं का प्रोडक्शन होता है, जो कि यूएसए और कनाडा में दोनों में आपके पड़ते हैं। प्रेरीज मैदान यूएसए और कनाडा में आपके पड़ते हैं। और ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं। अब यहाँ पे नोट करके क्या है मैंने, ग्रीनलैंड को, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और इसका भौतिक भाग क्या है? ये आपका क्या है? उत्तरी अमेरिका का है। उत्तरी अमेरिका का है भौतिक भाग। तो ये इसका है उत्तरी अमेरिका बोले तो, उत्तरी अमेरिका बोले तो पूरे अमेरिका कॉन्टिनेंट का। लेकिन एक आपका क्या है, देश है डेनमार्क, जो कि मुझे लगता है डेनमार्क आपका कहाँ पे है? डेनमार्क मेरे ख्याल से ये यूरोप का एक देश है। डेनमार्क कहाँ का है? डेनमार्क एक यूरोप का देश है। मुझे आइडिया नहीं है ये कहाँ पे है। लेकिन ये क्या कहता है, ये ग्रीनलैंड मेरा है, इस पे राजनीतिक अधिकार ग्रीनलैंड का है। लेकिन भौतिक पार्ट ये नॉर्थ अमेरिका में आता है। अमेरिका का जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें आता है। तो ये आप याद रखना। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ, ग्रीनलैंड मैंने आपको दिखाया भी था। अब ये भी एक नोट है, मैक्सिको की खाड़ी के पूर्व में द्वीपों की एक श्रृंखला है जिसे कैरेबियन द्वीप या वेस्ट इंडीज कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा द्वीप जो है वो क्या है? क्यूबा। इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है वो क्यूबा है, जिसकी राजधानी आपकी क्या है? हवाना है। देखिए जो मैंने अभी बताया था, जो नॉर्थ अमेरिका के पूर्व में आपके द्वीपों की एक श्रृंखला है, कैरेबियन द्वीप कहलाते हैं। उन्हीं को वेस्ट इंडीज कहते हैं। और उनमें एक बहुत बड़ा द्वीप है जिसका नाम है क्यूबा, जिसकी राजधानी है हवाना। तो ये आप याद रखना। अब मैं आपको एक बार ये द्वीप दिखा देता हूँ कहाँ पे है। कौन सा मैंने द्वीप बताया था? कहाँ गया मेरा द्वीप? क्या ये देखिए ग्रीनलैंड है। ये आपका क्या है? ग्रीनलैंड है। ये वाला पार्ट आपका ग्रीनलैंड है। और इधर आपका यूएसए भी आ जाता, मतलब इधर आपका रूस का एक डेनमार्क शहर है, मतलब देश है, वो आ जाता है। वो कहता है इस पे मेरा अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, और है भी उसका राजनीतिक अधिकार। अब यहाँ पे मैंने आपको ये वाली श्रृंखला आपको दिखाई है। ये आपके क्या है? द्वीप हैं। तो ये जो द्वीप हैं यही आपके द्वीप क्या कहलाते हैं? कैरेबियन द्वीप कहलाते हैं। और ये आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ा द्वीप आपका क्या है? क्यूबा द्वीप। इसी की राजधानी आपकी क्या है? हवाना है। सबसे बड़ा इसका द्वीप है। अब ये आपको क्लास आपको कैसी लगी आप ही लोग बताएंगे। अच्छी लगी है? अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। और अगर आपको इसकी हूबहू पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करना। और एक चीज़, अभी तक अगर आप मेरी क्लास में बने हुए हैं तो रुके रहना आप मेरी क्लास में। अभी एक बहुत अच्छे पॉइंट की बात मैं बताने वाला हूँ। बहुत पॉइंट की बात मैं बताने वाला हूँ। जो भी लोग अभी तक रुके हुए हैं, आप आज गूगल पे एक चीज़ सर्च करना। क्या करना? आप गूगल पे एक चीज़ सर्च करना, और सर्च करने के बाद जो भी डाटा आए उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करना कि वो चीज़ क्या है। क्या सर्च करना? दुनिया का सबसे अच्छा इंसान, इतना सर्च करना है। गूगल पे आपको लिख देना है, हिंदी में लिख दें चाहे बोल दें, बस सही से बोला जाना चाहिए, सही से उसमें आना चाहिए। क्या दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कौन है, इतना आप सर्च करना। और फिर उस शख्सियत के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करना, जो भी वहाँ पे आ जाए पढ़ने की कोशिश करना। बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा मेरे ख्याल से। आप उसको देखना जाके कि गूगल भी एक ऐसे इंसान को बताता है कि जो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, और वाकई में वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान भी है। तो आप उसको पढ़ना जाके। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी ये क्लासें कंप्लीट हैं, जिनको आप पढ़ सकते हैं। इसकी मैराथन भी कंप्लीट हैं, ये आप देख सकते हैं। और ज्योग्राफी की भी, पॉलिटी की भी, ये सारी क्लासें आपकी क्या हैं? कंप्लीट हैं, आप देख सकते हैं। और आप इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस पर मैं पीडीएफ डाल देता हूँ आपके रिवाइज के लिए। लेकिन इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको पेड ही मिलेगी, जिसमें आपका सारा डाटा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रहता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।